आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, जीआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की पुस्तक से करने वाले हैं आधुनिक काल में पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु युग का अध्ययन। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। लेकिन पाठचर्या प्रारंभ हो उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। भारतेंदु युग यानी पुनर्जागरण काल। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग काल नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया था। रेनेसा यानी नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी इतिहासकार मीसेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण और 19वीं सदी के आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। रामविलास शर्मा जी ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से किए हैं। एक उन्होंने लोक जागरण यानी भक्ति आंदोलन को उन्होंने लोक जागरण की संज्ञा दी और हिंदी नवजागरण यानी आधुनिक काल को उन्होंने केवल नवजागरण कहा है। रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर व्यक्त किया है। वे लिखते हैं कि लोक जागरण प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर सामंत विरोधी तथा मानवतावादी है। भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण का काव्य है। इसके बाद नवजागरण या हिंदी नवजागरण राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका मुख्य स्वर साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी है। इसके बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वह भारतेंदु युग में और व्यापक बना। उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवाद विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और पुष्ट हुई। फिर निराला के साहित्य में कलात्मक स्तर पर उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। इसके बाद डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा है कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। आगे भी लिखते हैं कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। आगे हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल कहा। इसका सीमांकन उन्होंने 1869 से 1888 ईस्वी, वहीं आचार्य शुक्ल जी ने 1868 से 1893 ईस्वी नई धारा का प्रथम उत्थान कहा है। राम कुमार वर्मा ने 1870 से 1900 ईस्वी को आधुनिक काल कहा और केसरी नारायण शुक्ल ने 1865 से 1900 तक इसका सीमांकन किया। वहीं रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 ईस्वी तक नवजागरण काल की सीमा निर्धारित की। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा देख लेते हैं। 1843 से 1867 तक
तो 1843 से 1867 तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु पूर्व काव्य धारा में रचित महत्वपूर्ण भक्ति काव्य निम्नांकित है। तो रीवा नरेश रघुराज सिंह का राम स्वयंवर और रुक्मिणी परिणय, आनंदाबुनिधि और रामाष्टम है। रघुनाथ दास राम स्नेही का विश्राम सागर, सरदार कवि का राम रत्नाकर, रामलीला प्रकाश, हनुमंत भूषण और तुलसी भूषण। ललित किशोरी यानी कुंदन लाल का स्फुट छंद है। वहीं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास का राधा स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, जरासंध वध, बलराम कथामृत और राम कथामृत है। भारतेंदु के पूर्व ब्रज भाषा में रचित कुछ श्रृंगार परक रचनाओं को देख लेते हैं। तो सेवक का नक्शिक, सरदार कवि का खड ऋतु साहित्य सरसी और श्रृंगार संग्रह है। वहीं चंद्रशेखर वाजपेयी का नक्शिक और हमीर हट है। भारतेंदु पूर्व काव्य की रीत निरूपण रचनाएं देख लेते हैं। तो रामदास की कविकल्प द्रुम 1844 ईस्वी की, सेवक का वाग विलास, गोपाल चंद्र गिरधर दास का भारती भूषण और छंदो वर्णन, बैजनाथ द्विवेदी का है सीता रामाभरण मंजरी, राम रहस्य, समय काल 1866, वृत्तनी दोस्त कदम 1866, वामा विलास 1866, उद्दीपन श्रृंगार 1867, अनुभव उल्लास 1867 का, जबकि चित्राभरण 1867 का है। वहीं लच्छीराम ब्रह्म भट्ट द्वारा मान सिंहाष्टक, प्रताप रत्नाकर और प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रामणेश्वर कल्पतरु, कमलानंद कल्पतरु हैं। आगे भारतेंदु और उनका मंडल देख लेते हैं। तो भारतेंदु जी को का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखते हैं हम लोग। पिता गोपाल चंद्र थे, गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, उपाधि इन्हें भारतेंदु की दी गई थी, रसा उपनाम से उर्दू में रचनाएं करते थे, जन्म काशी और 1850 से 1885 इनका जीवन काल था। इनकी रचनाएं जो हैं, भारतेंदु की समस्त रचनाएं 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। इनके काव्य संग्रह देख लेते हैं। तो भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, जैन कुतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सत्सई श्रृंगार, होली, मधुमुकुल, इसके बाद राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमनोंजलि, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी छद्म लीला, प्रातः स्मरण, मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुख दिखावनी, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, प्रातः समिरन, बकरी बिलाप, राम स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार सुभागम वर्णन, भारत भिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन पंचक, मान सोपायन, प्रातः स्मरण, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणुनीत, श्रीनाथ स्तुति, मूक प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्तोत्र, श्री रामलीला, भीष्म अस्तवराज, मान लीला, फूल बुझौल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता, ये इनकी 70 रचनाएं हैं। भारतेंदु द्वारा लिखी गई विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्रों का
अनुवाद क्रमशः तदी सर्वस्व नाम से और भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, श्यापा, गाली, लावनी आदि शैलियों में कविताएं लिखी हैं। प्रमुख कविताओं को देख लेते हैं। तो बंदर सभा पैरोडी में लिखी गई है। उर्दू का श्यापा में है। समदिन मधुमास गाली है। नए जमाने की मुकरी विधा की रचना है। प्रातः समिरन प्यार है और वर्षा विनोद लावनी है। इसके अलावा रानी छद्मलीला, तन्मय लीला, देवी छद्मलीला प्रबंध गीत हैं। विजयिनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा निबंध काव्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। भारतेंदु मंडल के कवियों को देख लेते हैं। तो भारतेंदु मंडल के कवियों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनका जीवन काल 1855 से 1923। जीर्ण जनपद, दुर्दशा दत्तापुर, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, ब्रिज पंचक, सूर्य स्त्रोत, लालित लहरी, अलौकिक लीला बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचनाएं हैं। वहीं प्रताप नारायण मिश्र की 1856 से 1894 इनका जीवन काल। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्त्यान्मय, श्रृंगार विलास और हरगंगा। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाओं में 1857 से 1899 जीवन काल। प्रेम संपत्ति लता 1885, श्याम लता 1885, श्यामा सरोजनी 1886 अक्सर पूछी गई परीक्षा में है। देवयानी यह भी पूछी गई है, 1886 की है। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास की रचनाओं में पावस 50 1886, सुकवि सत्सई 1887, हो होरी 1891 की है। वहीं राधा कृष्ण दास की 1865 से 1907 तक जीवन काल। 12 मासा, भारत 12 मासा और देश दशा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेमघन ने विलायत में दादा नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। प्रेमघन की कविताओं में यतिभंग प्रायः मिलता है, जैसे मयंक महिमा की रचना खड़ी बोली में है। प्रताप नारायण मिश्र प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया था। प्रताप नारायण मिश्र ने हरगंगा, तृप्त्यायम, बुढ़ापा, तृप्यताम है, क्षमा करें, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। वहीं ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की। इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण चित्रण किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने ऋतुसंहार और मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया। अंबिका दत्त व्यास ने अपने जीवन का आरंभ कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया से चिरजियों रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति करके किया और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि प्राप्त हुई। अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसबद्ध, जो कि अपूर्ण रचना थी, शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना की। साथ ही फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। राधा कृष्ण दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की। भारतेंदु काल के अन्य कवियों में नवगीत चतुर्वेदी में कुब्जा 25, गोविंद गिल्ला भाई की रचनाओं में श्रृंगार, सरोजनी, पावस, पयोनिधि, राधामुख, खोडसी, खड ऋतु और नीति विनोद हैं। वहीं दिवाकर भट्ट में नक्शिक, नौढ़ा रत्न, राम कृष्ण वर्मा, बलवीर की रचनाओं में बलवीर 50, राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे की प्यारे प्रमोद, राव कृष्णदेव शरण सिंह का है प्रेम संदेशा, दुर्गा दत्त व्यास का अधमोद्धार शतक, राधा चरण गोस्वामी का नवभक्तमाल, गुलाब सिंह का प्रेम सत्सई है। इसके बाद द्विवेदी युगीन समस्या पूर्ति संग्रह और कवि निम्नलिखित हैं। दुर्गा दत्त व्यास की समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास का समस्या पूर्ति सर्वस्व, गोविंद गिल्ला भाई का समस्या पूर्ति प्रदीप, गंगाधर द्विजगंग का समस्या प्रकाश और नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह का पंचरत्न है।
भारतेंदु युगीन कवियों की कुछ महत्वपूर्ण कवियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले भारतेंदु जी की पंक्तियों को देखते हैं। सहसन बरसन सो शून्यों जो अपने नहीं कान, सो जय आरज शब्द। और अगली पंक्ति है कि फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तलवार, क्यों आपहूं ऊंचे भये आर्य मोच के बार। इसके बाद अगली पंक्ति है भारतेंदु जी की कि हाय वो है भारत भो भारी, सब ही विधि सो भई दुखारी, हाय चित्तौर नीलज तू भारी, अजहूं खरों भारती मझारी। अगली पंक्ति है कि निज भाषा उन्नति हैं सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। आगे, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जगत नाही अनेकन जतन करे भारतवासी रोए। अगली पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की कि मेरे तो साधन एक ही हैं, जगनंद लला वृषभानु दुलारी। और बड़ी चर्चित पंक्ति है कि पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। और अगली पंक्ति है किसी सुताई अजौन गई ते तऊ जोबन ज्योति बहोरे लगी। अगली पंक्ति है कि आज लो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहाँ में, प्यारे जू हैं जग की यह रीति विदा की समय सब कंठ लगावें। और अगली पंक्ति है भारतेंदु जी की कि मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, अब पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सखी सज्जन ना सखी शराब। अगली पंक्ति है कि होए उर्दू हाय हाय, कहो सिधारी हाय हाय। अगली पंक्ति है कि सभा में दोस्तों बंदर की आमद है, गधे और फूलों में अप्सर की आमद है। अगली पंक्ति है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन ना सखी अंग्रेज। अगली पंक्ति है कि रसा महवे फसाहत दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे, जमाने में तेरे तर्जे सुखन की यादगारी है। अगली पंक्ति है कि श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भरकर कुछ इसमें का भी देख मजा। अगली पंक्ति है कि रोवों सब मिली आवों भारत भाई, हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। अगली पंक्तियां हैं कि रहें क्यों एक म्यान यसी दोय, जिन नयनन में हरि रस छायो ते क्यों भावे कोय। और अगली पंक्ति है कि सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के। इसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की कुछ पंक्तियां देख लेते हैं। तो निर्धन दिन दिन होत हैं भारत भू सब भांत, ताहि बचाई न को सकत निज भुज बुद्धि बलकांत। अगली पंक्ति है कि अचरज होत हमहु तुम सम गोरे बाजत कारे, अतासों कारे करि शब्दों पर हैं वारे। अगली पंक्ति है कि भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बीरबल सकल सुबट एकहि संगारत। अगली पंक्ति है कि आज लो रही अनेक भांति धीर धार के, पैन भाव मोहि बैठनो सुर मौन मार के। और अगली पंक्ति है कि बगियान बसंत बसेर कियो बसिए ते त्यागी, तपाइए ना दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना, घन प्रेम बढ़ाए को प्रेम हो बिरथा बारी वृथा बरसाइए ना, चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चलबे को चलाइए ना। और अगली पंक्ति है कि धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी। अब आगे बढ़ते हैं और प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियां देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की पंक्तियों में चहु साचहु निज कल्याण, तव अजमिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान, हिंदू हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। और अगली पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र की कि तबहि लखों जह रहें एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रूखी रोटियों को तरसत। अगली पंक्ति है
मिश्र जी की प्रताप नारायण मिश्र की, पढ़ी कमाए की नो कहाँ हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। और अगली पंक्ति है कि जग जाने इंग्लिश हमें वाणी वस्त्र ही जोए, अब मिटे बदन कर श्याम संग जन्म सुफल तब होए। अगली पंक्ति है कि नौन तेल लकड़ी घासों पर टिक्स लगे जा, चना चिरौंजी मोल मिले जा दीन प्रजा का। और अगली है कि अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अगली पंक्ति है कौन करे जो नहीं कसकत सुनी, विपत्ति बाल विधवन की, अब विधवा बिलपय नित धेनु कटे, को लागत हाय गुहार नहीं। अगली पंक्ति है ठाकुर जगमोहन सिंह की कि अब यूं उड़ावत है सजनी, मिल जाऊं गरे लगी कई छतियां, मन की करी भांति अनेक कन्यों मिल के, जियरी रस की बतियां, हमारी अरी करी उपाय, लिखी बहुने भरी पतियां, जगमोहन मोहन मूरत के, बिना कैसे कटे दुख की रतियां। अगली पंक्ति है कि पहाड़ अपार कैलाश से, कोटिन ऊंची शिखा लगी, अंबर चूम अनिहारत दीठी भ्रमय पगिया, गिरिजात उतंगताओं पर झूम। अगली पंक्ति है कि कुल कान तजी गुरु लोगन में, बस के सब बैन कुबैन सहा, सब छोड़ तुम्हें हम पायो अहो, तुम छोड़ी हमें कहो पायो कहाँ। आगे कुछ विविधा देख लेते हैं हम लोग। तो सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया, यानी कि अयोध्या प्रसाद खत्री को खड़ी बोली आंदोलन में ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद 1889 ईस्वी में शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली की 4 स्टाइलें बताई थी, मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल और मास्टर स्टाइल। आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार करने वाले पहले स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पदबद्ध भाषा अनुवाद किया था। तो साथियों, पाठचर्या लगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।